सच बोलूं तो 60 डेज का चैलेंज स्टार्ट करना बहुत इजी था, लेकिन हर दिन खुद को पढ़ने के लिए रेडी करना इतना इजी नहीं है। कभी मोटिवेशन होती है तो कभी मोटिवेशन चली जाती है। कभी लगता है कि कल से प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, आज पर छोड़ देते हैं। बट ये मन तो चंचल है, भटकता ही रहेगा। मन को कंट्रोल करना हमारा काम है। अगर ये मन कंट्रोल हो गई ना तो फिर सब कुछ जीत लेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 60 डेज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी चैलेंज। टुडेज डे 4। डे 4 तक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ला चुकी हूँ और बिलीव है कि 60 डेज तक कम्प्लीटली अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगी। तो आज की टारगेट रेडी हो चुकी है और अब मैं अपना फर्स्ट टारगेट मैथ को स्टार्ट करती हूँ। मैथ में मुझे सबसे ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में हो रही है। डे 1 में मेरी जो मैथ की हालत थी, अब उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। पहले तो क्वेश्चन देख कर ही मन कह देता था कि छोड़ो बाद में सॉल्व कर लेंगे, बट अब क्वेश्चन देखकर मेरा माइंड कहता है कि ट्राई तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो हेल्प लेकर सीख लेंगे। हमारी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट यहीं से स्टार्ट होती है। आज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसका कॉन्सेप्ट पता था बट फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, एक सिली मिस्टेक की वजह से। शायद ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है, बट बार बार प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट रूल ये है कि बार बार प्रैक्टिस करो और साथ में जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर का मॉक टेस्ट दो। टेस्ट में भी कोई नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एनालिसिस करो और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व करो ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैथ की टारगेट को कंप्लीट कर अब स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट टारगेट रीजनिंग की। रीजनिंग में भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। डे 1 में तो क्वेश्चन देखकर समझ ही नहीं आता था कि ये बनेगा कैसे, बट अब ऐसा नहीं होता है। सॉल्व तो कर लेती हूँ बट थोड़ी टाइम ज्यादा लग जाती है। ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डे 1 से डे 4 तक 5 से 10% इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और उम्मीद है डे 60 तक 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बट ये चैलेंज सिर्फ रीजनिंग या मैथ या फिर कोई सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का नहीं है। ये चैलेंज स्टडी के साथ साथ अपने आप को भी 100% इम्प्रूव करना है। होता है ना कि जब लोगों के पास टाइम होता है ना कुछ करने की, अपने आप को बेस्ट बनाने की, उस टाइम को यूज करके अपने आप को सक्सेस बनाने की, तो लोग उस टाइम का यूज नहीं करते। उस टाइम को जैसे तैसे वेस्ट कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बिना कोई मेहनत का आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। रीजनिंग के टारगेट को कंप्लीट कर नेक्स्ट टारगेट में जीएस के स्टार्ट करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे कोई सब्जेक्ट में कंफ्यूजन रहती है तो वो जीएस में ही रहती, बट अब मैं डिसाइड कर ली हूँ कि जीएस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। मीन्स ज्यादा डीपली नहीं जानी है और कोशिश करनी है कि टेस्ट एनालिसिस का ही ज्यादातर मैं स्टडी करूँ। जीएस में डिसाइड कर ली हूँ कि पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। ऐसे एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैथ रीजनिंग से ज्यादा डिफिकल्ट जीएस का सिलेबस लगता है और जीएस पढ़ने के बाद भी जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ। जीएस पढ़ने के साथ साथ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी कंप्लीट करते जाना है ताकि बेटर इम्प्रूवमेंट हो सके और एग्जाम में सिलेक्शन दिला सके। हालांकि चैप्टर को कंप्लीट करना, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना, एनालिसिस करना, ये सारी चीजों में काफी टाइम लग जाती है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ होने वाला है। जीएस का टारगेट कंप्लीट करने के बाद अपनी लास्ट टारगेट इंग्लिश के स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश में डे 1 से डे 4 तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में ही हुई है, बट कोशिश है कि थोड़ा ज्यादा टाइम दूं और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करूं। अभी बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं ली हूँ इंग्लिश का, बट हर दिन 10 वोकैब, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ ही लेती हूँ और ग्रामर में भी नेक्स्ट करके सारी चीजें कंप्लीट कर रही हूँ। कोशिश है कि 60 डेज के अंदर अपनी इंग्लिश में भी बेहतर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। तो फाइनली अब हमारी इंग्लिश की टारगेट भी कंप्लीट हो चुकी है और आज का टारगेट होता है कंप्लीट। अब तैयारी करते हैं डे 5 का और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 5 में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू। श्री स्वाय नमस्ते।